है ना। तो लास्ट में सूरदास जी का हुआ और एक रह गया है नंददास जी का चरित्र और कृष्णदास जी का। तो एक वल्लभाचार्य जी के शिष्य का रह गया, एक गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य का। आज हम श्री नंददास जी का चरित्र श्रवण करेंगे, जो कि गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के चचेरे भाई हैं। इनकी बड़ी सुंदर कथा है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने सरल भाषा में रामचरितमानस रचना कर दी, ऐसे ही विलक्षण थे श्री नंददास जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को चौपाइयों में लिख दिया था। आप देखो, आज हमारे सनातनियों के घरों में वाल्मीकि रामायण मुश्किल से ही मिलेगी, लेकिन रामचरितमानस घर घर में उपलब्ध है। और बड़ी सुंदर चौपाइयां, कितने सुंदर सुंदर भागवत और गीता के मंत्रों को चौपाइयों के रूप में लिख दिया। सारी राम कथा चौपाइयों में वर्णन कर दी। कोई भी गा सकता है, कोई भी सुन सकता है, कोई भी आनंद ले सकता है। इसी प्रकार श्री नंददास जी ने भी ऐसे ही किया था। इनकी भी बड़ी सुंदर रचनाएं हैं, लेकिन उस भागवत जी को बहा दिया गया था यमुना जी में, क्योंकि कहते जैसे रामचरितमानस आने के बाद वाल्मीकि रामायण को कोई देखता नहीं है, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम जी का भी लोप हो जाएगा। तो इस चीज की मर्यादा की रक्षा करते हुए अन्य सारे पन्ने बहा दिए गए थे। सिर्फ राज पंचाध्यायी जो है वो चौपाइयों में रख लिया गया था। तो बड़े ही इनके अंदर दिव्य गुण थे, बड़े रसिक भक्त थे। इनके लिए उपमा दी जाती, जैसे जलेबी कहते चारों ओर से बाहर भीतर से रस भरी होती है, वैसी नंददास जी बाहर और भीतर दोनों ओर से भक्ति रस से पूर्णतः ओतप्रोत थे, डूबे हुए थे। 14 ग्रंथ इन्होंने रचना की है। बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं इनके। रोड़ा छंदों में पूरी रासलीला का वर्णन कर दिया इन्होंने। रास पंचाध्यायी एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने, बड़ा ही सुंदर है। कहते हैं, ब्रज में कहावत है, और सब गड़िया नंददास जड़िया। गड़िया होते हैं जो सोने के आभूषण बनाते हैं, जैसे सोने की कांटे बना दिए, झुमके बना दिए, और जड़िया होते हैं जो उसके ऊपर मोती लगा लगा कर इसको और भी सुंदर बना देते हैं। तो नंददास जी को कहा जाता है कि ये जड़िया है, अर्थात जड़िया जो काम होता है वो अधिक महंगा और मूल्यवान होता है। इसी प्रकार नंददास जी का चरित्र है, इसी प्रकार नंददास जी का कवित्व है। भाषा के अलंकार से जो है बहुत ही विभूषित कर दिया उन्होंने भक्ति को। तो आगे बता रहे हैं कि इनका यश सारे संसार में फैला हुआ है। महाप्रभु जी ने पूछा था रामानंद जी को, राय रामानंद जी को, संसार में सच्ची कीर्ति क्या है? तो रामानंद जी उत्तर दिया था, भगवान के भक्तों का जो यश है वही सच्ची कीर्ति है। अभी हम जो गा रहे हैं यश, भगवान के भक्तों का चरित्र, यही सच्ची कीर्ति है संसार में, और कोई कीर्ति नहीं है। मीरा जी का यश पूरे संसार में फैला हुआ है। नरसिंह मेहता जी को कौन नहीं जानता। इसी प्रकार श्री नंददास जी महाराज हैं। इनका जन्म शुक्ल ब्राह्मण कुल में हुआ। सूकर क्षेत्र है, ब्रज के पास ही पड़ता है, 150 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर होगा मात्र। एटा के रामपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ, शुक्ल ब्राह्मण कुल में। इनके पिता का नाम था श्री जीवाराम और इनके ताऊ जी का नाम था आत्माराम। आत्माराम के पुत्र हुए तुलसीदास जी और जीवाराम के पुत्र हुए नंददास जी। लेकिन जैसे शायद थोड़ा बहुत किसी को याद हो कथा तुलसीदास जी महाराज जी की, तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था ना, उनकी माताजी पूरी हो गई थी, शरीर छोड़ दिया था। इसीलिए उनके पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया था। तुलसीदास जी को जो पालन है वो उनकी दासी ने किया था। उनके घर में जो दासी थी चुनिया, वो ले गई थी अपने गांव। तो इसीलिए तुलसीदास जी को जानते नहीं थे नंददास जी, पहचानते नहीं थे कभी भी, क्योंकि तुलसीदास जी को तो देखा ही नहीं उन्होंने। तुलसीदास जी का वैसे भी बड़े थे, ना ही तुलसीदास जी नंददास जी को जानते थे, क्योंकि जीवाराम जी थे जो वो रामपुर में रहते थे एटा के पास, और तुलसीदास जी के पिताजी रामपुर गांव में रहते थे, ये चित्रकूट के पास है। तो फिर कैसे इनको पता चला मेरे भाई हैं बड़े नंददास जी को, मेरे ताऊ जी के बेटे चचेरे भाई हैं, ये बाद में पता चला था। इसकी भी कथा है। 1572 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ है। संवत 1554 ईस्वी संवत में। तो संवत 1572 में नंददास जी है, 1554 में तुलसीदास जी है। तो बहुत बड़े थे तुलसीदास जी इनसे। सच्चिदानंद शुक्ल इनके दादाजी का नाम था, तुलसीदास जी के दादाजी और नंददास जी के दादाजी एक ही हैं, सच्चिदानंद शुक्ल। उनके 2 पुत्र थे, आत्माराम और जीवाराम। एक के नंददास जी हो गए, एक के तुलसीदास जी हो गए। अब बता रहे हैं कि नंददास जी को भोज सखा का अवतार मानते हैं। अष्टछाप में भोज सखा है जो कृष्ण के, वही नंददास जी बन के प्रकट हुए। प्रारंभिक जो इनकी विद्या थी सारी वो वहीं रामपुर में ही हुई। 15 वर्ष तक नरसिंह जी की पाठशाला में पढ़े हैं। उसके बाद 15 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी चले गए। वहां काशी में इनको तुलसीदास जी का दर्शन हुआ था। काशी में सनातन मिश्र नाम के एक संत थे जिनके पास तुलसीदास जी ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे शिक्षा गुरु के रूप में।
वहां पर जैसे हमारे परमेश्वर प्रभु जी ने हमको सारे ग्रंथ पढ़ाए हैं बैठा करके, इसी प्रकार सनातन मिश्र जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को सारा ज्ञान दिया था। तो वहीं पर नंददास जी भी चले गए थे उसी सनातन मिश्र जी की पाठशाला में। वहां पर तुलसीदास जी पहले से ही थे। नंददास जी तुलसीदास जी के प्रति बहुत आदर बुद्धि रखते थे, उनको गुरु स्वरूप ही मानते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये मेरे भाई हैं। ये बात उनको बहुत देर बाद पता चली। तुलसीदास जी भी बड़ा प्रेम करते थे, गुरु भाई मान करके उनको स्नेह करते थे। बहुत देर बाद उनको जब पता चला कि ये हमारे भाई हैं, नंददास जी को कभी बात चर्चा हुई होगी। तो ऐसे करके एक ही पाठशाला में काशी में दोनों भैया पढ़ते थे, नंददास जी भी और तुलसीदास जी। तुलसीदास जी तो बहुत श्रेष्ठ सीनियर वैष्णव थे और नंददास जी वहां पर रह के विद्याध्ययन कर रहे थे। वर्णन आता है कि नंददास जी के अंदर थोड़ी रूप आसक्ति थी, रूप को देख करके जो है उसकी ओर आसक्त हो जाते थे। एक बार इनके काशी वाले आश्रम में कोई भक्त लोग आए यात्रा निकाल करते हुए, और उनको जाना था द्वारका, ब्रज होते हुए द्वारका जाना था, सोमनाथ जाना था। तो नंददास जी ने उनसे जो पूछा तो उनके मन में भी इच्छा होगी कि फिर दर्शन कर आऊं इनके साथ। गुरु जी को पूछा तो गुरु जी थोड़ा इनका ध्यान रखते थे क्योंकि ये रूपासक्त थे, तो फिर भी आज्ञा दे दी। तुलसीदास जी ने भी उनके मुखिया को कहा, भाई हमारे छोटे भाई हैं, इनका ख्याल रखना, इनका साथ मत छोड़ना। तो ले गए। वहां ब्रज में आए तो ब्रज में ही अटक गए नंददास जी। 10 दिन के लिए वृंदावन आए थे, लेकिन जब वो जाना को बात करे मुखिया तो थोड़े दिन बाद बोला करें चलो थोड़े दिन और रुक जाओ। करते करते 1 महीना बीत गया, यहीं घूमते रहे सारा दिन। कभी कहीं ये राज्य परिक्रमा कर रहे हैं, कभी नंदगांव कर रहे हैं, कभी कामा की तरफ निकल गए। सब जगह हर समय ऐसे ही दर्शन करते रहे। ब्रज के जीव हैं, ब्रज में ही अटक गए। बड़ा सुंदर पद है भट्ट जी का, ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी। ब्रजभूमि मोहिनी है, किसी पर भी अपनी मोहिनी डाल देती है। अभी सारे भक्त आए हुए हैं, इतना आनंद आ रहा है सबको, जबकि हमने कोई बहुत अच्छा विशेष उनका खाने का इंतजाम नहीं रखा, सारा दिन घुमाते रहते हैं। लेकिन फिर भी सबको, और कोई विशेष ऐसा है भी नहीं ज्यादा, लेकिन यहाँ की मिट्टी में ही अलग बात है। जब भागवत में कथा आती है कि भक्ति देवी कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई, गुजरात में आकर मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी बूढ़े हो गए कलयुग के आने से। जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तरुणी हो गई, और मेरे पुत्र अभी भी बूढ़े हैं। माता तो तरुणी है, पुत्र बूढ़े बैठे हैं, इसीलिए मैं चिंतित हूं। तब जाकर के भागवत कथा सुनी थी। तो भक्ति देवी तो भागवत कथा सुनने से पहले ही वृंदावन में आके क्या हो गई थी, नवीन हो गई थी, तरुणी हो गई थी। तो वृंदावन में भक्ति देवी हर समय ही नृत्य करती है, इसलिए वृंदावन की इतनी महिमा है, ब्रजभूमि की इतनी महिमा है। जब नंददास जी यहाँ रह गए तो उन्होंने कहा, भाई ये तो जाने को तैयार नहीं है। वो तो निकल गए द्वारका, अपना आगे निकल गए परिक्रमा लेके, जो लोग आए थे यात्री। अब ये बाद में इनको लगा कि मुझे उनके साथ ही चले जाना चाहिए था। एक बार परिक्रमा पूरा दर्शन करके, सारी यात्रा करके वापस गुरु जी के पास जाऊं काशी, और फिर उनसे आज्ञा लेके ब्रज में आ जाऊंगा परमानेंट। ऐसा सोचकर ये भी पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में किसी गांव में किसी शक्तरानी पर मोहित हो गए। बड़ी लंबी कथा है, उसका दर्शन करे बगैर कुछ खाते नहीं थे। वहां शोर मच गया, लोगों में कानाफूसी होने लगी, उस घर के लोग परेशान हो गए। वो बेचारे गोकुल की तरफ भागे, वो भी गोसाई जी के शिष्य थे। तो शक्तरानी जो थी, उसका पति और उसके पिताजी व्यक्ति के गोकुल पहुंचे तो ये पीछे पीछे हो लिए। उन्होंने नौका पार करते हुए नौका वाले को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, बोले इसको मत चढ़ाना। वहां पहुंच गए गोसाई जी के पास। गोसाई जी ने जाती 4 पत्तल लगा रखी थी। उन्होंने कहा, हम लोग तो 3 हैं, पत्तल 4 क्यों लगाए? गोसाई जी कहते, वो जो पीछे को छोड़ के आए हो। तो वो लोग बड़े हैरान हुए, बोले यहां तक बात पहुंच गई। लेकिन गोसाई जी ने कहा, आप उसको वैसी दृष्टि से मत देखो, थोड़ा रूप आसक्त है, लेकिन वो दैवी जीव है, अभी देखना उसका कैसे कल्याण होता है। वही बात हुई। गोसाई जी ने इनको बुलवाया, नंददास जी को। गोसाई जी को देखते ही विवल हो गए। फिर पहले नवनीत प्रिया जी के दर्शन कराए। जब नवनीत प्रिया जी के दर्शन कराए तो सब कुछ ही भूल गए और चरणों में गिर गए। बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि गोसाई जी ने नवनीत प्रिया जी को प्रार्थना कर दी थी कि प्रभु आप अपनी मोहिनी का दर्शन कराओ ना। संसार के रूप देख देख करके जीव संसार के रूपों में आसक्त होता रहता है और जूते खाता रहता है। अगर कहीं आपका दिव्य रूप देख लिया, फिर किसी और को क्या देखेगा? एक कीर्तन है ना, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। तो जब कृष्ण का हो जाता है जीव, जब कृष्ण को देख लेता है तो फिर वो किसी का भी नहीं रहता। एक श्लोक है, श्लोक याद नहीं आ रहा, उसका अर्थ यह है कि जो बीज भून दिए जाते हैं या उबाल दिए जाते हैं, अब उनको बो तो फिर उनका बीजत्व तो नष्ट हो जाता है। अब उनमें फल जो अंकुर आता नहीं। जो बीज
भून दिए जाएं रेत डाल करके, या पानी में डाल करके उबाल दिए जाएं बीजों को, तो उनका बीजत्व नष्ट हो जाता है। फिर उनको धरती में जितना मर्जी बो करके सींचते रहो, उनमें कभी अंकुर फूटेगा नहीं। इसी प्रकार कृष्ण भक्त जब भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो वो भून जाते हैं। अब उनका बीजत्व नष्ट हो जाता है, अंदर से ये कामनाएं जो हैं, कामनाओं का बीजत्व भी नष्ट कर देते हैं प्रभु, संसार की कामनाओं का। बस एक ही मात्र कामना रह जाती है, भगवत सेवा की। नहीं, ये श्लोक तो नहीं है, भर्जन भविजना कोई और श्लोक है, भर्जिता कथा दाना, हाँ ऐसे करके कुछ श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। तो ऐसे हुआ, गोसाई जी ने ठाकुर जी को प्रार्थना करी, प्रभु आप अपनी मोहिनी दर्शन कराओ। तो ठाकुर ने कराई दर्शन, बलिहार हो गए, पागलों की तरह रोने लग गए, गोसाई जी के चरणों में गिरके गले, मैंने बहुत पाप किए हैं। गोसाई जी ने कहा जाओ जमुना स्नान करके आओ। 1607 ईस्वी में उनको ब्रह्म संबंध कराया, दीक्षा हुई तो बड़ा सुंदर पद गाया, नंद भवन को भूषण माई, यशोदा को लाल, वीर हलधर को राधा रमन परम सुखदाई, इंद्र को इंद्र, देव देवन को ब्रह्म अधिक अधिकाई, काल को काल, ईश ईशन को अति अति ही अतुल तोलियो नहीं जाई, शिव को धन संतन को सर्वस, महिमा वेद पुराणन गाई, नंददास को जीवन गिरधर, गोकुल गांव को कुंवर कन्हाई, नंद भवन को भूषण माई। बड़ा सुंदर कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकट करता हुआ बड़ा सुंदर पद गाया। गाते गाते विवल हो गए, गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले जो लोग वहां बैठे हैं आपके पीछे पीछे, जिनके आप चल के आए थे, वो भी प्रसाद पाने बैठे, आप जाके प्रसाद पाओ। प्रसाद पाया, 24 घंटे उसी प्रसाद वाली पत्थर पर बैठे रोते रहे। वो लोग तो प्रसाद पाके चले गए। अगले दिन सुबह जब गोसाई जी आए, उनको कहा चलो अब आके मंगला दर्शन करो, स्नान करो। तो बड़ा सुंदर मंगला दर्शन का स्नान किया, स्नान करके मंगला दर्शन किया, दूसरा पद गाया। कृष्ण अभी सो करके उठे हैं, तो बड़ा सुंदर पद गाया, तनक सो बदन सुख शोभा को साधन मानो, तनक तिलक ढिग तनक ढिटोना, तनक जुलूनी सोहे, तनक मतलब बहुत छोटा। तो इस तरह से कृष्ण का बड़ा सुंदर पद गाया, तनक 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 करके, ऐसे बहुत बार इसमें लाइन आती है। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। नवनीत प्रिया जी का झूला रोज होता है, आज भी होता है। नवनीत प्रिया जी का झूला जब झुलाने लगे तो उनको साक्षात दर्शन हुआ, यशोदा मैया झूला झुला रही हैं ठाकुर जी को, और नंद बाबा जो है झुनझुना बजा रहे हैं। तो बड़ा सुंदर पद गाया, श्री गोपाल लाडले लाल को, मोद भरी यशोमती ही ललावती, मुख चूमती देखती सुंदर तन, आनंद भरी भरी गावती, कभू पल्ला में ली झुलावती, कभू स्तन पान करावती, नंदास प्रभु गिरिवर धर को, निरख निरख अतिशय सुख पावती, मोद भरी यशोमती जू लरावती। अब इस तरह से गोकुल में ही निवास करने लगे, और सारा दिन कृष्ण कीर्तन करने में ही व्यतीत होने लगा इनका। अब एक दिन इनको जो गोसाई जी को कहते चलो तो आपको श्रीनाथ जी के दर्शन कराने लेके जाऊं। श्रीनाथ जी तो अपने सखा के लिए ललायत थे ही। श्रीनाथ जी के जैसे ही जाकर दर्शन किए हैं, तो उस समय संध्या हो गई थी। शाम को हमने पद सुना था, शीत स्वामी जी पद गाते थे, इत गाए उत गाए, आगे गाए पाछे गाए, इत गाए उत गाए, गोविंद को गायन में बस वो ही भावत है। तो शीत स्वामी जी जब पद ये गाते थे, वो तो बहुत छोटे थे, जबकि सूरदास जी महाराज तो कितने सीनियर वैष्णव है, परमानंदा जी, लेकिन ये क्या करते थे, सारे पीछे पीछे गाते थे शीत स्वामी जी के। तो शीत स्वामी जी गा रहे हैं, नंददास जी पहुंच गए, और हमेशा शीत स्वामी जी बस ठाकुर जी को कुंज तक छोड़ करके आ जाते थे, गैया चलाते हुए, कुंज के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। लेकिन इन्होंने उससे आगे का भी पद गाया बड़ा सुंदर। जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन किए, सारे रस प्रकट हो गया इनके अंदर। आगे की लीला भी इनको दर्शन हुई, आगे बढ़कर के लीला को अनुभव किया, पूरा किया, आगे का भाव भी गाया। आगे गाय पाछे गाय वाला पद गाया पहले इसने श्री शीत स्वामी जी ने, फिर उन्होंने पद गाया, गोकुल की हटक हटक गाय, थटक 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 रही, मतलब लाखों लाखों गायें हैं एक दूसरे से लग रही हैं। देखा ना गाय चलती हैं जब बहुत छोटा सा रास्ता हो, हटक हटक गाय थटक थटक रही, गोकुल की गली अति साकरी। बड़ा सुंदर पद है, गोकुल की गली साकरी है, गाय आगे बढ़ गई हैं। झरी किवार झरोखन मोकन दूरी दूरी, देखन परत दवे कंकरी। कहते गोपियां जो हैं सखियां देख रही हैं दूर दूर से कृष्ण को, लेकिन श्याम सुंदर नहीं दिख रहे, गाय ही गाय हैं लाखों। तो दूरी दूरी देखत परत देव कंकरी, कहते क्या करती हैं, एक कोई संदेश लिख करके छोटे से कागज पे उसको फूल पे बांध करके पुष्प द्वारा मारती हैं कंकर ठाकुर जी के सर पे। श्याम सुंदर के सर पे मारा फूल वो। अब चंपकली कुंदकली बरखत संग रस रंग भरी, ता ऊपर देखिए तो लिखे दिव अंकरी। क्या कहते हैं कि जब कृष्ण मुख उठाएंगे, भाव ये है
एक तो उनके दर्शन हो जाएंगे, दूसरा कौन से कुंज में मिलना है इसका पता भी दे दिया वहां पर। और 2 अक्षर लिखे हैं, रसिकों की भाषा है रा और धा। इस तरह से गा रहे हैं। हटक हटक गाए थटक थटक रही, गोकुल की गली अति सांकरी, झरी की वार झरोखन मोकन, दूरी दूरी देखत परत देव कंकरी। देख रही है शाम और चंपकली कुंदकली बरखत रस रंग भरी, ता ऊपर देखे तो लिखे देव अंकरी। नंददास प्रभु प्यारे ताके द्वारे होत ठाड़े, लेही वचन मान, काहू सो ना करी, काहू सो ना हा करी। हटक हटक गाए थटक थटक रही। कहते कृष्ण जो है कितना गूढ़ पद है कि यहाँ पर सख्य रस के सखा भी खड़े हैं, वात्सल्य रस की गोपियां यशोदा मैया के बराबर की गोपियां यशोदा मैया सब खड़ी हैं वहां, कृष्ण भैया चला के आए। लेकिन यहाँ सबको चकमा दे करके कृष्ण गोपियों के संग चले गए हैं, जो स्थान निश्चित हुआ। इसीलिए कहते काहू सो ना करी, काहू सो ना करी, कि वात्सल्य रस वालों को भी नहीं पता चलने दिया, ऐसा उपाय किया, और सख्य रस वालों को भी नहीं पता चलने दिया, ना हाँ करी ना करी। किसी से क्या कह रहे हैं, ना तो मैं तो किससे नहीं मिलता, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। इस प्रकार सख्य रस का भी समाधान कर दिया, सबको हाँ कर दी और निकल गए हैं। जो पद में जैसे वो लिख रहे हैं नंददास जी कि किस प्रकार से यहाँ पे वार्तालाप हो रहा है गोपियों का कृष्ण के साथ, कैसी सुंदर गुड़ गुड़ लीलाएं हैं, क्या क्या हो रहा है ठाकुर जी की लीला में, हमको कुछ पता ही नहीं। और नंददास जी को सारा दर्शन हुआ, जैसा दर्शन वैसा ही पद गा दिया। पहली बार ऐसा जब पद गाया सभी को मोहित कर दिया। अभी प्रवेश किए हैं मंदिर में आकर के, इतना सुंदर पद, सूरदास जी महाराज कुंभनदास जी महाराज ऐसे दंग हो गए। अष्टशाप में स्थान मिला इनको 7वें नंबर पे। 1 महीना अष्टशाप के 8 कवियों में एक ऐसे थे, ये 1 महीना गिरिराज जी में रहते थे, 1 महीना गोकुल में। नवनीत प्रिया जी को भी लाल लड़ाए, श्रीनाथ जी को भी लाल लड़ाए। अब द्वारका से जो यात्रा मंडली गई थी वो सारी वापस आ गई काशी। तुलसीदास जी ने पूछा भैया मेरे भाई कहाँ हैं? बोले वो हम क्या करें, वो तो वहीं रह गए ब्रज में। तुलसीदास जी को चिंता सी होने लगी। इतने में कोई वैष्णव यहाँ वृंदावन से वहां गए, गोसाई जी के शिष्य थे। उन्होंने जाके बताया हाँ भाई एक व्यक्ति आया तो है, शिष्य बना है, बड़ा रोता रहता है, गाता भी बहुत अच्छा है। तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हुए अंदर से तो, लेकिन उनको लगा कि एक बार जाकर देखना चाहिए। तब तुलसीदास जी महाराज ब्रज में आए थे। वैसे तुलसीदास जी महाराज ब्रज में आकर 2-3 महीने रुके हैं, तभी आए थे नंददास जी को लेने के लिए। तब तुलसीदास जी ब्रज में आए, पूछते पूछते पहुंचे हैं गोकुल, तो पता चला गिरिराज जी में है। गिरिराज जी में नंददास जी श्रीनाथ जी को कीर्तन सुना करके गोविंद कुंड पर जाकर बैठे थे। गोविंद कुंड पर बैठ करके कृष्ण कृष्ण नाम जप रहे थे, और थोड़ी तंद्रा सी आ गई थी इनको। तंद्रा में कृष्ण कृष्ण नाम जप रहे थे, जैसे हम लोगों को भी माला करते करते नींद आ जाती है। हमें तो खैर नींद ही आ जाती है, तंद्रा नहीं आती, इनको तंद्रा आ गई थी। तो तुलसीदास जी ने माथे पर हाथ फेरा इनके, थोड़ी बाह्य दशा आई, देखा बड़े भैया खड़े हैं, प्रणाम किया, बड़ा सुंदर स्तुति की है तुलसीदास जी की। श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद वंदे, मेरे गुरु भी हैं, मेरे भ्राता भी, उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। शेष सनातन विपुल ज्ञान जिन पाए आनंदे, शेष सनातन जिनसे इन्होंने बहुत शास्त्रों का ज्ञान पाया। रामचित जिन कीन ताप त्रय कलिमल हरि, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, जो तीनों तापों का हरण करने वाली है कलमिल के कलयुग के। करी पोथी पर सही आदर्यु आप पुरारी, जिस पर शंकर जी ने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं। रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके शंकर जी ने हस्ताक्षर किया, काशी विश्वनाथ जी ने। राखी जिनकी टेक मदन मोहन धनुधारी, जो कृष्ण है उन्होंने राम बनकर के दर्शन दिए थे तुलसीदास जी को। ये स्थान वृंदावन में है, ज्ञान गुदड़ी में। कृष्ण भय रघुनाथ, कृष्ण जो है रघुनाथ बनकर के दर्शन दिए थे वहां पर। वाल्मीकि अवतार कहत जी संत प्रचारी, संत जिनको वाल्मीकि जी का अवतार कहते हैं। नंददास के हृदय नयन को खोलियो सोही, नंददास जी के कहते नंददास को भक्ति देने वाले भी वही हैं। उज्ज्वल रस टपकाए दियो जानत सब कोई, और उज्ज्वल रस कौन सा है? ये संसार का रस नहीं, वो दिव्य रस भक्ति का रस जो है वो मेरे को प्रदान किया। तुलसीदास जी को प्रणाम किया बहुत प्रकार से। तुलसीदास जी कहते भाई वो तो ठीक है सब, तुमने हमारी स्तुति की, लेकिन मैं क्या सुन रहा हूं। अब तुलसीदास जी थोड़ा व्यंग्य करने लगे। घर को परनो परिहरियो कहा कौन उपदेश, तुलसी या सो जानिए नाही धर्म को लेश। भाई ये क्या किया तुमने, हम तो राम भक्त हैं, तुम यहाँ कहाँ आके बैठ गए, कृष्ण भक्ति करने लग गए। अरे राम जी को छोड़ दिया। घर को परनो परिहरियो, घर का काम, घर का जो माहौल, मतलब जो जिस घर में आए थे हम राम जी की भक्ति करने, उसको तो छोड़ दिया। यह कौन उपदेश, ये कहाँ का उपदेश है। तुलसी जासो जानिए नाही धर्म को ले, ये धर्म नहीं है भैया, विनोद की बातें हैं। बोले राम भक्ति छोड़कर कृष्ण भक्ति करने लग गए। तो नंददास जी बोले हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास, रूप माधुरी मन हरियो डार प्रेम की पास। हम तो रघुनाथ जी के ही चाकर हैं, लेकिन क्या करें,
कृष्ण की रूप माधुरी ही ऐसी है, प्रेम की डोर डाल करके फंसा लिया हमको, यहीं पर रख लिया। बोले ब्रज का ठाकुर है ही ऐसा छलिया। तुलसीदास जी बोले कहा कमी रघुनाथ में छोड़ी कुल की कान। नंददास जी बोले अरे मन बैरागी हो गयो सुन मुरली की तान। क्या करे भैया, मन बैरागी हो गया मुरली की तान सुन के। अब नंददास जी बोले भैया गलती, मेरा विवाह तो रघुनाथ से ही हुआ था, राम जी से ही हुआ था, पर वो तो एक पतिव्रत है, वो तो एक को ही संभाल सकते हैं, और कृष्ण को कोई चिंता नहीं है, वो सबको संभाल सकते हैं। तो तुलसीदास जी बोले धाम रुचे तो रहु अयोध्या, पुरी रुचे रहु काशी, वन रुचे तो रहु दंडक वन, गिरी कामद अविनाशी। कामदगिरी में रहो, अगर गोवर्धन किसी पर्वत के पास रहे तो कामदगिरी के पास रहो। धाम अच्छा लगता है रहने को तो अयोध्या में रहूं, और पूरी अच्छी लगती है तो काशी पुरी है सातपुरी में वहां रहूं, और वन रुचे तो दंडक वन में रहो। तो नंददास जी बोले जो गिरी रुचे तो बसो गोवर्धन, गांव रुचे तो बसो नंदगांव, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी मथुरा में रहो, शोभा सागर अते विराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंददास कानन रुचे तो बसो भूमि वृंदावन धाम। ऐसा जब दोनों ने अपनी अपनी स्थान की महिमा गाई तो बड़े ही प्रसन्न हुए। तो बाद में लास्ट में नंददास जी बोले भैया गलती आपकी है, मेरा नाम नंददास क्यों रखवाया, मेरा नाम दशरथदास रख दे तो दशरथ अर्थात राम जी का अधिकार होता, उनके पुत्र का अधिकार होता। मेरा नाम नंददास रख दिया, अब नन्हे का अधिकार हो गया, कृष्ण का अधिकार हो गया मेरे पर, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुलसीदास जी ने गले से लगा लिया, बड़े ही प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। बोले तुम्हारा मत सही है, रामकृष्ण में कोई भेद नहीं है। इसीलिए बड़ा सुंदर पद गाया, राम कृष्ण कहिए उठ भोर, वे अवधेश धनुष कर धारे, ये ब्रज जीवन माखन जोर, उनके छत्र चवर सिंहासन, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जोर, इनके लकुट मुकुट पिंतांबर, नित गायन संग नंद किशोर, उनकी प्रिया संग उन सागर में शिला तराई, इन राखियो गिरी नक्की कोर, नंददास प्रभु सबदज भजिए, जैसे निर्खत चंद चकोर। ऐसे सुंदर सुंदर पद गाते हुए तुलसीदास जी यहाँ से कुछ दिन रहे, और फिर बाद में कहा भैया आप यहीं रह जाओ। बोले नहीं भैया हम अपनी जगह सही हैं, तुम अपनी जगह रहो, आनंद लो। इस तरह से चलता रहा। नंददास जी को ठाकुर जी ने बड़े अनुभव दिए। एक बार सारंगी बजा रहे थे तो इनकी तार टूट गई थी, तो ठाकुर जी आकर के तार जोड़ गए थे। तब जब देखा तो उन्होंने देखा कि सारंगी तो ठाकुर जी जोड़ गए हैं। सूरदास जी का बड़ा सत्संग करते थे। बाद में उन्होंने सूरदास जी के आगे से विवाह भी करवाया, इनके पुत्र भी हुआ। अपने गांव चले गए थे वापिस, और वहां पर उन्होंने उसका नाम रामपुर से श्यामपुर रख दिया था। आज भी उस गांव का नाम श्यामपुर है। अब इस प्रकार से नंददास जी का चरित्र हमने सुना। मानसी गंगा में इन्होंने अपनी लीला को संवर्ण किया है। ब्रज में मानसी गंगा है, गोवर्धन में मानसी गंगा पर ही एक बार अकबर इनके दर्शन करने आया। अकबर ने इनका एक पद सुना था जिसमें लास्ट लाइन थी, नंददास गावे ताहे निपट निकट। नंददास खड़े वहां निकट ही देख रहे हैं लीला को। तो अकबर को शंका हुई, बोले वो निकट कैसे हो सकते हैं, वो तो अभी यहाँ पे हैं, वो लीला में कैसे। तो उस पूछने आया तो पहले तो उसने अपनी रानी से पूछा। एक अकबर की रानी थी जो नंददास जी के पास जाकर कथा सुनने जाती थी, दिव्य शरीर से, दिल्ली से दिव्य शरीर से आ जाती थी। उसने एक बार पढ़ा था गोपी दिव्य शरीर से कृष्ण की दास में गई थी, उनके स्थूल शरीर वहीं रह गए थे, तो वो भी दिव्य शरीर से नंददास जी की कथा सुनने आती थी यहाँ मानसी गंगा पे। जब उसने आकर के नंददास जी से ये प्रश्न किया तो नंददास जी ने कहा ये प्रश्न का उत्तर तो तुम अपनी रानी से ही पूछ लेते जो मेरे पास सत्संग करने आते। जब अकबर ने जाकर उस रानी से पूछा तो उसने शरीर त्याग कर दिया। इतना सुनते अकबर तो बिल्कुल पागल जैसा हो गया। जब आकर के इनसे पूछा नंददास जी से तो नंददास जी ने भी उसी समय प्राण जो है छोड़ दिए, वहां पर नित्य लीला में चले गए। तब गोसाई जी ने कहा ये प्रेम जगत की बातें हैं, अगर तुम बादशाह होगे तो इस संसार के होगे, लेकिन उस दिव्य जगत के बादशाह तुम नहीं हो अकबर, हर चीज में तुम्हारा अधिकार नहीं हो सकता। इसीलिए ये छुपी हुई बातें हैं, वो कैसे निकट खड़े देख रहे हैं, इसके अधिकारी तुम नहीं हो, इसको देखने का या समझने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसीलिए ये प्रेम जगत की बातें हैं, इनको गुप्त ही रहने दो। ऐसे कहते इनका जो है वो अकबर फिर वापस चला गया प्रणाम करके। ऐसे ये नंददास जी का चरित्र हमने श्रवण किया। कभी आप आओ मानसी गंगा पर सनातन गोस्वामी पाद जी की भजन कुटी है, पास में ही चक्रेश्वर महादेव है, वहीं पर नंददास जी का स्थान है, वहीं पर नंददास जी का प्रवेश द्वार है, वहां दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। यही कथा है आज की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।